नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और गाथा नंबर 276-77 276 ये दो गाथाएं एक साथ हैं। इसके टीका देख रहे थे अपन। यहाँ पर आचार्य देव ऐसा कहना चाहते हैं कि आचारांग आदि, वो टीका पढ़ते हैं, हालांकि थोड़ी सी चर्चा हो गई थी। आचारांग आदि शब्द शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि वह शब्द शुद्ध ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान में आश्रय किसका है? शब्दों का। और आश्रय चाहिए आत्मा का, तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो। तो ये अपने को करेक्शन करा रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना कि स्वाध्याय करते 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 हम सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना। गुरुदेव श्री कहते हैं कि लहसुन खाते 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 केसर की डकार नहीं आती है। जिन वाणी में जो छह द्रव्य सातत्व का स्वरूप पड़ा, अब यहाँ पर अपनी सत्ता स्वीकार करना, यहाँ पर मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, पर कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसा मैं ऐसा हूँ। तो वहां पे शब्द आदि का लक्ष्य छूटा और स्वभाव का लक्ष्य हुआ। तो स्वभाव का लक्ष्य होने पर रत्नत्रय प्रकट होते हैं, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। स्वरूप का ही विश्वास वो सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। आत्मा के ज्ञान से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। मैं आत्मा हूं इस ज्ञान से सम्यक दृष्टि होते हैं। डिफरेंस पता चल रहा है? जीवादि न पदार्थ दर्शन है, क्योंकि वे न पदार्थ दर्शन के आश्रय, स्वभाव का आश्रय हो जिनमें। और 6 जीव निकाय चारित्र हैं, क्योंकि वह 6 निकाय चारित्र का आश्रय हैं। इस प्रकार ये तो व्यवहार है। भैया जीवों की दया करो, वे भी कहना क्या है, वे भी आपके जैसे जीव हैं। तो जीवों की रक्षा चारित्र नहीं है, परिणति स्वरूप में थिर हो, उसका नाम चारित्र है। ये डिफरेंस बता रहे हैं, जिससे कि कोई भ्रम नहीं हो कि अब तो हम दया दान पालने लगे, वो हमारा चारित्र है। हमें 7 तत्व का श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शन है। और हमें शास्त्र ज्ञान है, सो ज्ञान है। वो ज्ञान कहो किस मतलब का? जिसमें मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान नहीं। तो क्या मतलब का हुआ? पर लक्ष्य बना रहा, और पर लक्ष्य से तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। स्वभाव का लक्ष्य होता है तो वीतरागता प्रकट होती है, शांति प्रकट होती है, निर्भरता प्रकट होती है। अब बोलो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पहले तो व्यवस्थित शास्त्र का ज्ञान हो, सबसे पहले व्यवस्थित, और फिर वहां से अपना ज्ञान हो। अच्छा ये मैं आत्मा, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार तो व्यवहार है, शुद्ध आत्मा ज्ञान है।
क्योंकि वह शुद्ध आत्मा का आश्रय है। जहाँ शुद्ध आत्मा का आश्रय है उस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय अनुभव है। आश्रय क्या मतलब है? हाँ जी, आश्रय का क्या मतलब है? दर्शन का आश्रय, ज्ञान का आश्रय, चारित्र का कल आश्रय। कल कल परसों आप दोपहर की क्लास में नहीं थे? परसों आश्रय की बहुत चर्चा करी थी। आश्रय मतलब यह मैं हूँ। आश्रय मतलब ज्ञान। आप शरीर का आश्रय करा इन्होंने, शरीर का आश्रय। शरीर का आश्रय ज्ञान कैसे करता है? पत्नी बच्चों का आश्रय है इनको तो पत्नी बच्चों का आश्रय कैसे करता है? देवशास्त्र गुरु का आश्रय। देवशास्त्र गुरु का आश्रय कैसे होता है? ज्ञान क्या करता है? जानने के अलावा क्या करता है? जानता है बस। जानने में ऐसा जानता है मैं शरीर हूँ, ये शरीर का आश्रय। अब शरीर अच्छा है, शरीर बुरा है, शरीर के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, तो उनसे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसका नाम है आश्रय। मैं शरीर हूँ ऐसा ज्ञान, विश्वास, और फिर राग द्वेष, और फिर अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष। शरीर के लिए जो अच्छा सो हमारे लिए अच्छा, इसका नाम है आश्रय। ठीक है? हाँ, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, बस ये आश्रय कर रहा है ज्ञान उनका। अब फालतू फोकट है एकदम। अच्छा, मैं हूँ कौन? के ज्ञान। जब मैं ज्ञान हूँ तो मेरी कौन पत्नी कौन बच्चे? बोलो। अब जो पर पदार्थ, पर चेतन अचेतन पदार्थ ज्ञान में गे बन रहे हैं, तो बस वो गे हैं, अकेले गे हैं। वो गे भी ज्ञानाकार है। ज्ञान में क्या है? कोई नहीं, मैं ही मैं हूं बस। जब ऐसा जाना, अब ये पूरी विधि तो पहले जानी जा रही है आगम से, इसलिए आगम जरूरी है। लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि आगम में ही विचरती है। आप ऐसा निर्णय नहीं कर रहे ये मैं हूं, मैं ऐसा हूं, तो परिणति रिलैक्स हो। आगम का स्वरूप समझ के परिणति रिलैक्स हो रही है, ये समझना ये अपने आश्रय की ओर आ रहा है, और फिर आश्रय हो गया तो सब में ज्ञान प्रकट हुआ। अजय भैया आपने प्रश्न पूछा नहीं, आपका प्रश्न हमें याद आ गया। ज्ञान गे की बात शुरू हुई तो देखो, अभी दो बातें कहनी है। क्या कहनी है? कल शाम की चर्चा में ये बात आई, बहुत समझने जैसी है। इसमें अभ्यास का क्या अर्थ है? अभ्यास का अर्थ समझना। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तो अभ्यास करीजे में क्या अभ्यास करें? अभ्यास के नाम पर भी अभ्यास क्या चीज है? और अभ्यास होते हुए कैसे परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाती है, और किस जीव की स्वभाव सन्मुख होगी परिणति? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो, अपन ने यहाँ पे जीव अधिकार में भी वो पढ़ा अपन ने। आत्मा अशब्द है, अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है ना? तो अशब्द का क्या मतलब है? अशब्द है, व्हाट डू यू मीन बाय अशब्द? अशब्द मतलब कि दो एंगल। बोला नहीं जा सकता। अशब्द मतलब दो एंगल। पहला एंगल, आत्मा शब्दों के द्वारा जानी नहीं जा सकती, नंबर एक। नंबर दो, आत्मा बोलता नहीं, नंबर दो। और ये जो शब्द हैं वो शब्द
पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है शब्द। शब्द पुद्गल की पर्याय, इसका मतलब है कि जीव की पर्याय नहीं। और जीव पुद्गल में जाके शब्दों को क्रिएट नहीं करता। इतने बात तो शब्दों को लेके हो गई। अब मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, नंबर 1। दूसरी बात, शब्द ज्ञान में सिर्फ गे बनते हैं। शब्द ज्ञान में गे बनते हैं, ओनली गे बनते हैं। अब कोई गे अच्छा नहीं, कोई गे बुरा नहीं, कोई शब्द अच्छा नहीं, कोई शब्द बुरा नहीं। बोलो कौन से शब्द अच्छे हैं, कौन से शब्द बुरे हैं? इस विश्व में कौन से शब्द ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कौन से शब्द ऐसे हैं जो बुरे हैं, खराब हैं? कोई है अच्छे बुरे? अरे बोलो, कोई अच्छे बुरे नहीं है, ठीक है? कोई नहीं, कोई अच्छे बुरे नहीं। शब्द तो शब्द है, शब्द तो शब्द है, ठीक है। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये पहले के 3 पॉइंट और ये बाद के 2 पॉइंट, ये पूरा स्वरूप पता नहीं है। न तो ये पता कि शब्द मेरे ज्ञान में अकेले गे हैं, कोई गे अच्छा बुरा नहीं होता, न तो ये पता। और न ये पता कि आत्मा शब्द बोलता ही नहीं है, न ये पता आत्मा शब्दों के द्वारा जानने में नहीं आता। ये पूरी बातें पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि कोई शब्द मनोज्ञ और कोई शब्द अमनोज्ञ, कोई शब्द अच्छे हैं, कोई शब्द बुरे हैं। ऐसे राग आदि की उत्पत्ति होती है और ये नवीन कर्म का उपार्जन करता है। शब्द देखो, उपार्जन करता है बस। अब ये नवीन कर्म का उपार्जन हुआ, घाती अघाती, तो उधर नाम कर्म का उपार्जन हुआ, तो सुस्वर दुस्वर। अरे तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, इनकी आवाज तो बहुत खराब है। ये किधर से आई तुम्हारी आवाज, हमारी आवाज? इसने स्वयं ही नाम कर्म का उपार्जन किया, नंबर 1। कर्म बंधे ना उससे, और स्वयं ही मिथ्या तो अनंतानुबंधी आदि आदि कर्म का उपार्जन किया। अब उन कर्मों का उदय आ रहा है, तो उदय आने पर बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, और फिर उधर मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द के उच्चारण दिखाई दे रहे हैं। समझो ये जो 5-6 पॉइंट पहले बोले, ये स्वरूप नहीं जानने से इतनी झंझट क्रिएट हो गई। और आत्मा तो अशब्द ही है। आप गजब की बात देखो, आत्मा अशब्द है, आत्मा शब्द बोलता नहीं। जो शब्द ज्ञान में जानने में आ रहे हैं ना, वे कोई शब्द अच्छे बुरे नहीं। अब ये पूरी बात का पता नहीं तो इतने झंझट खड़े हो गए। इसने नाम कर्म का उपार्जन किया, मिथ्यात्व का उपार्जन किया, चारित्र मोहिनी का उपार्जन किया। अब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में अशब्द होने पर भी बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है अशब्द और बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है। मतलब आप सोचो, अब बोलने का भाव में अकेला भाव उत्पन्न नहीं हो रहा बोलने का। अच्छा बोलूं, खराब बोलूं, तेज बोलूं, ऐसे बोलूं, वैसे बोलूं, मैं तो बता दूंगा। अरे धीरे बोलूं, अच्छे बोलूं, कोई बात नहीं, समझा देंगे। इतनी झंझट क्रिएट हो गई। समझ में आ रही है बात? ये अब अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास इसको, ये तो हो गई नॉलेज, जस्ट नॉलेज, जिससे कोई रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। जो अपना अब इस मैटर पे आ जाओ, कोई रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। अब अभ्यास किसका नाम है? जीव बोलता नहीं है, तो कौन सा जीव नहीं बोलता? अनंत जीव के सिद्ध जीव, कोई भी जीव। हम भी नहीं बोलते। अच्छा सुनो, पत्नी बोलती है कि समस्त जीव बोल नहीं सकता। अब पत्नी बोल सकती कि नहीं बोल सकती? बच्चे बोल सकते कि नहीं बोल सकते? भाई बंधु बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बहू बोल सकती कि नहीं बोल सकती? अब बोलता तो कोई जीव नहीं है।
अब समस्या कहाँ से खड़ी हुई? इनने हमसे ऐसा बोला, इनने हमसे इतना बुरा बोला। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसमें भी ट्रिक है, अभी चर्चा करेंगे, फुल पैकेज की चर्चा करेंगे। इनने हमसे ऐसा बोला, इनने हमसे, अब इसका नाम अभ्यास है। क्या अभ्यास है? अनादि के संस्कार से इनने ऐसा बोला, वैसा बोला, हमें बहुत बुरा लगा। अब जो आपने स्वाध्याय करी है, अभ्यास, बुद्धिपूर्वक अभ्यास। अरे वो जीव तो अशब्द है, उसने कहाँ बोला, उसने कहाँ बोला? अच्छा, ये शब्द मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, तो मेरा क्या खराब हो रहा है? मेरे द्रव्य, गुण, पर्याय, संख्याक, प्रदेश, उपयोग, लक्षण क्या खराब हो रहा है? ओह, अब उन शब्द को शब्द नहीं, शब्द को गे बना लो। शब्द को क्या बना लो? गे। बुद्धिपूर्वक ये अभ्यास है। अब जिसको ये अभ्यास, पहला थोड़ा अभ्यास हुआ, फिर और अभ्यास हुआ, फिर और अभ्यास हुआ, अब वो पहले बाद में याद आई, फिर और थोड़ी जल्दी आ गई, फिर और जल्दी आ गई, ज्ञान रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इस ज्ञान में आत्मानुभूति हो गई। समझ आ रही बात? यहां से ये सब पूरा पढ़ लिया, अबे तो ऐसे बोलते। अच्छा, आत्मा शब्द है कि अशब्द है? कि आत्मा तो अशब्द है, इनने हमसे खराब बोला। तो क्या समझ में आई? कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा। राग देश की उत्पत्ति होती रही, इधर स्वाध्याय चलती रही, इधर राग देश उत्पन्न होते रहे। तो क्या मतलब निकला? इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारा परलक्षी ज्ञान है, इस ज्ञान में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, वो शब्द भी ज्ञान में गे बन गए, तो अब गे नहीं, गे ज्ञान में गे की प्रसिद्धि हुई, इसका मतलब अब गे से भी हटके मैं ज्ञायक हूं। शब्द गे है, कोई शब्द अच्छा बुरा नहीं, उससे भी क्या हो रहा? उससे भी अभी काम नहीं बना। काम किससे बना? वो गे का भी लक्ष्य छूट के, अरे मैं तो ज्ञायक हूं, इधर तक आए परिणति। अब मैं ज्ञायक हूं, रिलैक्स। अब इस रिलैक्स ज्ञान में उधर से बौछार आ रही है, शब्दों की धुआंधार, और यहाँ पे ज्ञान रिलैक्स। ये रिलैक्स ज्ञान आगम का सेवन करता हुआ, इसका नाम है आगम का सेवन। पूरी युक्ति का अवलंबन लग गया नए प्रमाण से, गे ज्ञायक बात ख्याल में आ गई। अब इस रिलैक्स ज्ञान में आत्मानुभूति होती है। तुम्हारा तो पर में ही इतना हौच पौच चल रही है, आगम का सेवन ही नहीं हो रहा। अब दूसरी ट्रिक, जब उधर से आए तो उस जीव को शब्दातीत देखा, ये अशब्द है, जीव नहीं बोलता, इसने पूर्व में कर्म का उपार्जन किया है ना, उसके उदय में ये भाव बन रहे हैं। नहीं, वो तो हमसे बुरा ही कहती है, वो का जाने, वो कुछ भी जाने, हमको जानना है उनको ऐसा। जिसको सुखी होना है उसको ऐसा जानना है। वो तो जानता नहीं है कि हम शब्दातीत हैं, वो तो जानबूझ के बोल रहा है, बोलन दो जानबूझ के। हम देखो, हम क्या जान रहे हैं? वो जानबूझ के बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। जानबूझ के बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते। वो निर्दोष दिखने लगा, ये आगम का अभ्यास है। वो क्या दिखने लगा? कैसे दिखने लगा? क्यों? वो बोले ही नहीं, वो भी जीव है ना, वो बोल ही नहीं सकता। वो बोलता नहीं है, वो बोलता ही नहीं है। पूर्व कर्म के उदय का झंझट है, ये भगवान आत्मा विराजमान है। ये आगम का अभ्यास है। हम जीव हैं तो चीटी जीव है कि नहीं? चीटी जीव है। और पति और बहू, अड़ोसी पड़ोसी, सभी तो जीव है। चीटी जीव है और पत्नी तो पत्नी है। विजय कहाँ जीव? जी तो भगवान आत्मा थोड़ी है, एकदम दुष्ट है। ये क्या आगम का सेवन हुआ? इस ज्ञान में मोह
मोह टस से मस भी नहीं होगा। अब आचारांग आदि का ज्ञान हो तो मैं बना रहने दो ज्ञान, क्या करें ज्ञान का, बना रहे बहुत सारा ज्ञान। ऐसे स्थिति बनती है। मोह की चट्टान ऐसे डेसिमल टू डेसिमल हिलेगी भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हिलेगी नहीं। और आगम का सेवन कर रहा है ज्ञान, सबको जीव देख रहा है। बात क्या आ रही थी? अरे पंडित साहब ने ट्रिक सिखाई। क्या ट्रिक सिखाई? उधर से आए तो उसको निर्दोष देखो, कर्म के उदय का विचार करो, है ना। और इधर से हो जाए, इधर से अपन ने तेज बोल दिया किसी से, तो तब ऐसा नहीं बोलो हम क्या करें, हमारे कर्म का उदय, हम तो निर्दोष हैं। ये भी एक गजब की बात है। क्या हम भी तो अकर्ता हैं, हमें तो कर्म के उदय से हो गया। अपनी साइड से कोई बैड बिहेव हो हमेशा, तो ऐसा विचार करना, ओहो मैंने नियम से पर लक्ष्य किया, मैंने पर में अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई, मुझे फिर से अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पे करेक्शन करना। क्या बोला? मैं हूं तो भगवान आत्मा, तीव्र कर्म का उदय है, मुझे कोई पर पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई है, तभी तो क्रोध उत्पन्न हुआ, तभी तो तेज आवाज हुई। तेज आवाज कैसे होगी? ये वाली बात सही है, कर्म का उदय है, यहाँ पर उपादान का विचार करना। और उधर से होए तो कर्म के उदय का विचार करना। उल्टा करते हैं, उल्टा। अपने से होए हमारे चार मोहिनी कर्म का उदय था, हम क्या करें, हमें गुस्सा आ गई, हमारे क्रमबद्ध में था, हम क्या करें, और हम तो अशब्द हैं, कौन हम बोलते। ये दुरुपयोग है। कहाँ पे कौन सी दवाई खानी? अपने उपादान का उसके करने का। हाँ, उधर से न कर्म के उदय का, और उधर उपादान देखते हैं। उसका उपादान ही ऐसा है कि हमारी तेज आवाज सुने, उसका ही पाप का उदय है, इसलिए हम तेज बोल रहे थे। बहुत बढ़िया है। समझ में आ रही है? तो और दुखी हो जाएगा। अरे वो होएगा कि नहीं होएगा, यहाँ पे तुम मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो, पर की तो बात ही नहीं चल रही। उसका क्या होएगा? उपादान विचार करके खुद दुखी हो जाओगे। हाँ, बात अपनी है, हमारा मोह कैसे गले, बात ये चल रही है। आगम का सेवन कैसे हो, तत्व अभ्यास कैसे हो, तत्व तो पढ़ लिया और अभ्यास कैसे हो, बात ये चल रही है। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि अब ये बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होने से रत्नत्र नहीं होते, ऐसे नहीं होते। क्यों? आप तो सब जगह करता करता देख रहे। हाँ, आपका क्वेश्चन का तो आंसर थोड़ी दे रहे अभी हम। अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं कि आगम के अभ्यास का क्या अर्थ है। आत्मा शब्दातीत है, इस एंगल से अभ्यास की चर्चा की। कोई जीव नहीं बोलता, किसी शब्द से राग नहीं, किसी शब्द से द्वेष नहीं, और उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर अपना सेल्फ संबोधन संभाल अपनी। नहीं, आत्मा अशब्द है, आत्मा अशब्द है। ऐसा न कोई शब्द मनोज्ञ न अमनोज्ञ, न कोई शब्द अच्छा है न कोई शब्द बुरा है। और फिर भी इधर से होए तो अनिष्ट की कल्पना। अभी एक दिन प्रश्न आया था किन का कि चारित्र का दोष है। नहीं, अभी तो ज्ञान श्रद्धान का दोष है, तुमने पर में अनिष्ट की कल्पना की। अरे बात समझ में? तो अपने ज्ञान को करेक्ट करना, श्रद्धान को करेक्ट करना, ये आगम के अभ्यास है। ऐसा अभी चारित्र का दोष घटित नहीं होएगा, पर में अनिष्ट की कल्पना चल रही है, चारित्र का दोष है। ज्ञान श्रद्धान के दोष के मिटे बिना चारित्र का दोष मिट नहीं सकता। देख लो आचार्य देव चारित्र की बात कहाँ कर रहे हैं, ज्ञान की ही बात कर रहे हैं बराबर से, कि भैया राग आदि क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, अज्ञान के कारण। इसलिए अज्ञान मिटाने की चर्चा चल रही है यहाँ
चारित्र की तो चर्चा ही नहीं कर रहे आचार्य भगवान। जिसका ज्ञान इनकरेक्ट है तो उसका चारित्र कैसे हो सकता है? चारित्र के दोष की तो तब बात करें कि जब ज्ञान करेक्ट हुआ, श्रद्धान करेक्ट हुआ। अब भैया अब राग देश हो रहे, क्या करें? ठीक है, चारित्र का दोष है, तब घटित होता है ये। ऐसा है तो वो चारित्र का ही दोष, ज्ञान है, लेकिन करेक्ट कौन करेगा? ज्ञान। ठीक है। अच्छा, अजय भैया का प्रश्न था, ये प्रश्न था कि ये जो बात आई कि ज्ञान में जो भी गेयाकार बनते हैं वो ज्ञान की रचना है, नंबर 1। दूसरी बात, ज्ञान अपनी पर्याय को जानता है, ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात कि वैसा ही बाहर में कोई गेय निमित्त रूप से भी उपस्थित होता है, ये तीसरी बात हो गई। अब इनका प्रश्न है कि ये वाली बात सेट नहीं हो रही। सामने तो मोबाइल है, तो हम मोबाइल को देख रहे मतलब जान रहे हैं कि अपनी पर्याय को जान रहे हैं? किसको जान रहे हैं? तो जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है ना, वो इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, नंबर 1। तो वो इंद्रियां पर की ओर लक्षित होती हैं। जैसे ये बात चल रही है ना कि ये ज्ञान तो पराश्रित है, ये बात चल रही ना यहाँ पे कि इस ज्ञान में तो शब्दों का लक्ष्य है। ऐसे ही सुनने में पर लक्ष्य, सूंघने में पर लक्ष्य, चखने में पर लक्ष्य, सब में पर। इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, वो बाहरी की ओर खुलती हैं, है ना। अब ज्ञान में गलती होती है। ज्ञान क्या समझ रहा है कि मैं इसको जान रहा हूँ, ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता ना। तो भगवान बता रहे हैं एक मोबाइल बाहर और एक मोबाइल अंदर। ये उपयोग चूंकि अनादि से बहिर्मुखी है ना, तो उसको यही समझ में आती है मैं बाहर की दुनिया को देख रहा हूँ। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि तुझे पर से ज्ञान नहीं होता, तेरे ज्ञान में ऐसा गेयाकार बना है। तो इस वाली बात को बोल के पर लक्ष्य छुड़ा के, ओहो ये तो मेरी कलाकारी है, ये तो मेरी सामर्थ्य है, ये तो मेरा ही वैभव है। तो पर लक्ष्य जो ये अनादि का श्रद्धान है ना कि पर से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है, कोई से पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं तो गुरु से ज्ञान होता है, उनसे ही ज्ञान होता है। तो ये पूरा पर लक्ष्य मिटाने के लिए ये वाली बात कही जा रही है। जब भी बहिर सम्यक दृष्टि जीवों का भी जब भी बहिर्मुखी उपयोग होगा तो वो बाहर को ही देखेगा, तो ये मोबाइल आदि ही सब दिखेंगे। पॉइंट समझ में आया? आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि ये तेरे ज्ञान का वैभव है। तू एक बार अंतर्मुखी उपयोग से देख कि बाहर की दुनिया के अलावा भी यहाँ वास्तव में पूरी ज्ञान की दुनिया है, वो सारी तुम्हारी पर्याय है, वो अपने गेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। तो ये पर लक्ष्य छूटता है और स्वभाव का लक्ष्य होता है। बस इस ट्रिक के लिए ये वाली बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि बहिर्मुखी उपयोग होता तो हमें ये सब कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो हमारी पर्याय दिख रही है, ये सब कुछ नहीं दिख रहा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा का ऐसा, ऐसी की ऐसी इमेज जैसे आंख में रेटिना पे बनती है, जैसे साइंस से सिद्ध हो रही है। आंख में भी बोलो, आंख में भी ये मोबाइल की इमेज, जिनवाणी की इमेज आंख के रेटिना पे बन रही है और उसके द्वारा आंख भी उसको जान रही है, रेटिना पे बनने वाली इमेज को। तो वो साइंस में ही जब ये वाली बात, आंख के स्वरूप में ये वाली बात प्रसिद्ध है, तो यहाँ तो आत्मा की बात है। ऐसी की ऐसी इमेज ज्ञान में बन रही है, तो उस साइड से बोलेंगे गेयाकार और आत्मा की साइड से बोलेंगे ज्ञानाकार। जब ये वाली बात पता चली, ओह ये तो ज्ञानाकार है, मेरी ही पर्याय है, पर संबंधी पोतानी पर्याय है, ओहो
तो गेय का लक्ष्य छूटा और गायक प्रसिद्ध हो गया। इसके लिए ये वाली बात कही गई है। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं है तब तक आज्ञा से स्वीकार करना पड़ेगा। बस 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 बस। अब देखो, अगर ये वाली बात, ये स्वरूप सारे जीवों का है। अब अपन खड़े करो सिद्ध भगवान को, बोलो सिद्ध भगवान लोकालोक को जान रहे कि नहीं जान रहे? कि जान रहे हैं। तो किसके द्वारा जान रहे हैं? बोलो, आंख कान नाक तो कुछ है ही नहीं, शरीर ही नहीं है। स्वयं के द्वारा। स्वयं के द्वारा। अब स्वयं के द्वारा भी उपयोग बहिर्मुखी होके जान रहा है। चलो भैया अब लोक में देखें क्या चल रहा है। सहज, जैसे दर्पण कोई एफर्ट नहीं करता, एफर्टलेस है दर्पण। दर्पण कैसा है? एफर्टलेस, सहज झलकन होती है। ऐसे ही यहाँ पर एफर्टलेस जानना होता है। कैसा जानना होता है? एफर्टलेस जानना होता है। और ये कर्ता बुद्धि मिटती है ना, एफर्टलेस जानना। नंबर 1 एफर्टलेस जानना। नंबर 2, जिसको जान रहे हैं वो कोई अच्छा, वो उससे मैं अच्छा बुरा नहीं होता। एफर्टलेस जानना, एफर्टलेस जानना। नंबर 2, जो जानने में आ रहा है वो उसको कोई अच्छा बुरा नहीं। इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। यह है अनंत वीर। भगवान अपने अनंत वीर से क्या करते हैं? अनंत वीर का क्या कार्य हो रहा है सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन इक्वल टू अनंत वीर। लोकालोक के ज्ञाता और 0.00001% भी राग की उत्पत्ति नहीं होना अनंत पुरुषार्थ है। ये है अनंत वीर। अनंत पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि वे कुछ करते हैं। अरे वे अपने अनंत पुरुषार्थ से जीवों को सुखी कर देते हैं। वे अनंत पुरुषार्थ से, सुनो, अनंत पुरुषार्थ के धनी एक सिंगल परमाणु को भी ऐसे तोड़ नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? क्यों? जीव का अनंत पुरुषार्थ पर में कुछ करता ही नहीं है। अनंत पुरुषार्थ ये है कि अपने स्वरूप को जानकर और कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो, इसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। ये अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, ये अच्छा। आप देख लो, इतना सा भी ज्ञान में गे बने और देख लो अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। 24 घंटे देख लेना, अच्छा बुरा के अलावा और क्या निकलता है। इतनी बड़ी गोष्ठी हुई, इतनी बड़ी अकर्तावाद की इतनी बड़ी गोष्ठी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? गोष्ठी बहुत बढ़िया थी, दादा क्या बढ़िया बोले। ले, ये नहीं बोलता कोई, गोष्ठी तो गे थी, मैं गायक, वही गोष्ठी फुल फाइनल। तुम गोष्ठी में क्या निकलता? अच्छा बुरा। भोजन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अरे एकदम बेकार भोजन व्यवस्था, हमें तो कमरा ही नहीं मिला, तुम्हें तो कमरा मिल गया। बस कोई गोष्ठी से बाहर आए, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। इसका नाम है अनंत नपुंसकता। भगवान आत्मा होते हुए भी इसके अलावा तो कोई तेरे पास बात ही नहीं है। कभी परिणामों की बात है, कभी कभी चिंतन की बात, कभी कोई की बात, कभी अपने घर की बात, कभी दुनिया की बात, कभी जहान की बात, नहीं तो हमारा चिंतन। अरे गायक खो जाता है, पूरा पूरा का पूरा गायक बाकी रह गया। सोचो, ऐसा सोचो कि आपको कहीं दूर जाना है, समझो
2-4-5 हज़ार किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ किसी मिनिस्टर से, कोई बड़े राष्ट्रपति से आपकी मीटिंग होनी है ना, और आप पूरा सब तैयारी करके गए। प्रश्न है कि आप तैयारी, अभी दृष्टांत है एकदम, आप तैयारी करके जाओगे और अपन जैन लोग हैं, अपन को बाहर का खाना पीना नहीं है, तो क्या क्या तैयारी करोगे? बोलो, एकदम सिंपल प्रश्न है, एकदम सिंपल। बोलो कौन बताएगा, क्या तैयारी करोगे? आपको किसी राष्ट्रपति से बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या तैयारी करोगे? भैया कपड़े रखेंगे, तौलिया रखेंगे, साबुन रखेंगे, है ना, अपना नाश्ता रखेंगे, खाना रखेंगे, पानी रखेंगे, सब रखेंगे नहीं रखेंगे? सारा अटैची लगा के ले गए और फाइल इधर ही छोड़, 2000-3000 किलोमीटर गए और फाइल इधर ही छोड़ गए। बोलो कैसी मीटिंग होगी राष्ट्रपति से? समझ में आ गई बात? ऐसे ही तुमने पूरे पोथन्ना पढ़ लिए, सब कर लिए, और तुम्हारी तत्व निर्णय की फाइल 0 सन्नाटा। कितना पढ़ा लिखा, कितना अभ्यास करा, तत्व अभ्यास कैसे करा? इसलिए बार बार बोला जा रहा है, बातें नहीं देखो, तत्व अभ्यास करो। कौन अजीब तत्व है? कुछ करना ही धरना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो पूजा नहीं करें? सोचो जरा, सुनो भाई जी का प्रवचन सुनो से, तूफान नहीं प्रवचन चलना है। हाँ मत करो, चलो हम देख लेंगे, मत करो। वो है काय के लिए पूजा? तत्व ज्ञान के लिए। मत करो। हो क्या रहा? तुम लेके चले गए पूरा अपनी अटैची फटैची, साबुन तौलिया, खाना पीना पानी, सब हुआ क्या उनका? सबका मजाक है। राष्ट्रपति के तो साइन होने थे तुम्हारी फाइल पे, फाइल तो इधर ही छूट गई। बोलो कितनी बड़ी गलती। अरे वाह तुम खाना तो बहुत अच्छा लाए हो, अरे वाह तुम्हारी तौलिया तो बहुत अच्छी है, अरे वाह तुम्हें तो क्या की बाय आया है ये, तेरा काम तो बना नहीं, इतनी दूर गया था, इतनी बड़ी मिस्टेक है ये। ठीक है आगे पढ़ें। अजय भैया आपको आंसर मिल गया? पर लक्ष्य छुड़ाने के लिए, मैं पर सही जानता हूं, पर कोई देख रहा हूं, तू पर को नहीं देख रहा, अपने को ही देख रहा है। तू पर से नहीं जानता, तेरी ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञाकार को लेके, पूरा पर लक्ष्य मिटा, स्वभाव का लक्ष्य हुआ। ये एंगल है वहां पे। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान में कौन है? आत्मा। कोई भी गेज झलक रहा हो, ज्ञान में आत्मा है। कोई भी गेज झलकता हो, ज्ञान में तो आत्मा है। श्रद्धान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, प्रतिक्रमण में आत्मा, योग में आत्मा, ध्यान में आत्मा। कल हुआ है उनका ध्यान का प्रवचन, कल ही तो सुनते आ रहे थे अपन रास्ते में। कल है ध्यान का प्रवचन भाई जी का, देह का निर्णय। सुनना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलते हैं। मैंने आज बहुत अच्छी पूजा करी, रौद्र ध्यान है। बहुत गंभीरता है, बहुत डेप्थ है समझने के लिए। किस में आनंद मना रहे हो? काय में आनंद मना रहे हो? बोलो। भगवान आत्मा जो स्वयं आनंद स्वरूप है,
वो कोई दूसरे का गुणगान करके और आनंद मना रहा है। अरे तू ही तो आत्मा है, तू ही तो भगवान है। अब ये वाली बात गले नहीं उतरेगी। दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ ते होए। हे भगवान आप ही अधम उदार को, हे भगवान, हे भगवान। कैसे मुक्ति होगी? बोलो हे भगवान से कैसे मुक्ति होगी? मुक्ति कैसे होगी? हूँ भगवान, यहाँ से मुक्ति होगी। कहाँ से मुक्ति होगी? दीन भयो प्रभु पद जपे, रत्नेत्र न होए। क्या बोला? भेद विज्ञान कर निज प्रभु जपे, रत्नत्रय जरूर होए, मुक्ति भी होए, सब होए। भेद विज्ञान ते प्रभु पद जपे, ये है मुक्ति का उपाय। इसकी बैटरी बिल्कुल 1% रह गई है, ये कभी भी ऑफ हो जाएगा तो अपन वहीं सब लोग जिनवाणी स्तुति कर लेना, ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि जिस ज्ञान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, क्योंकि वह चारित्र है, इस प्रकार निश्चय है। इसमें व्यवहार न प्रतिषेध और निषेध है, क्योंकि आचार अंग आदि को ज्ञान आदि का आश्रयत्व तो अनेकांतिक है। ये बहुत टेक्निकल शब्द लिखा है। इसका अर्थ ये है कि आपको पर लक्ष्य से आचार अंग आदि का ज्ञान हो तो कथनचित सम्यक दर्शन हो भी सकता है और कथनचित नहीं हो सकता। क्या बोला? सम्यक दर्शन होए भी और नहीं भी हो। लेकिन सो क्या बोल रहे हैं? ये व्यभिचार युक्त है। शब्द देखो आचार्य देव के, क्या कहा? शब्द देखो कितने गंभीर हैं। किसको समझ में आई? कौन बोलेगा? सुनना ध्यान से, द्वारा रिपीट करती हूँ। आचार अंग आदि का जो ज्ञान है, आपको स्वाध्याय आदि ग्रंथों का जो ज्ञान है, ग्रंथों से जो ज्ञान हो रहा है, तो उस ग्रंथों का ज्ञान का जो आश्रय है वो अनेकांतिक है। अनेकांतिक मतलब कथनचित है और कथनचित नहीं। अर्थात शास्त्र अभ्यास से स्यात रत्नत्र की प्राप्ति हो सकती है और स्यात नहीं भी हो सकती। समझ में आ रही है बात? जो स्वभाव का आश्रय करेगा उसको हो सकती है, इसलिए वो व्यभिचार युक्त है, उसमें व्यभिचार आता है। और जो स्वभाव का आश्रय करता है उसको तो नियम से रत्नत्र की प्राप्ति होती है। ये कहना चाह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं? व्यभिचार युक्त है। हम तो बहुत पढ़ते हैं, हमें तो इतना ज्ञान है, हम तो इतने स्वाध्याय है, इतने स्वाध्याय, हमने तो फलाने ग्रंथ पढ़ लिए। तुमने द्वादशांग पढ़ लिया क्या? सो इतना गर्व हो रहा है। हम तो बहुत पूजा करते हैं, हमने तो ये छोड़ दिया। तुम 28 मूल गुण पाल रहे क्या? काय का गर्व है? 28 मूल गुण पाल रहे हो, ये गर्व करने के काम आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? व्यभिचार युक्त है। अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है? शब्द श्रुतादि को ज्ञानादि का आश्रय स्वरूप मानने में व्यभिचार आता है, क्योंकि शब्द श्रुतादिक होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते। जो शब्द श्रुत से उपयोग को हटाकर स्वभाव सन्मुख होता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान विश्वास परिणति चारित्र की स्वरूप में स्थिर होती है। खाने पीना छोड़ने का नाम चारित्र नहीं। अभी तो राइट नॉलेज भी होना, ध्येय का बराबर निर्णय होना, तो आत्मानुभूति का प्रसंग बने। और फिर पूरे द्रव्य सूत्र का लक्ष्य छोड़कर और स्वभाव की सन्मुखता होना, तो रत्नत्रय का प्रसंग बने।
इतनी गंभीर बात है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि शब्द श्रुतादि होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिए व्यवहार न प्रतिषेध है और निश्चय न व्यवहार का प्रतिषेधक है। निश्चय न के द्वारा उसका प्रतिषेध किया जाता है ना। क्योंकि शुद्ध आत्मा के ज्ञान आदि का आश्रयत्व एकांतिक है। जिस ज्ञान ने मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण किया, शब्द आदि का लक्ष्य छूट गया। कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है? अरे ग्रंथ में क्या लिखा है इससे क्या लेना देना? ग्रंथों से ये पता चली मैं आत्मा हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया मैं आत्मा हूँ। सरल कहो तो इतना सरल है। और झंझट क्रिएट हो, झंझट क्यों क्रिएट हो रहा है? आगम में जो कहा जा रहा है वो वाली बात ही हमारे उपयोग में नहीं चढ़ रही, ध्येय का ही निर्णय नहीं हो रहा। तो फिर निश्चय भी होना चाहिए, तो फिर व्यवहार भी होना चाहिए ना। कौन मना कर रहा है? चलो करो डॉट टू डॉट। अच्छा करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए? चलो करो, उन्हें करना चाहिए और हमें तो यही करना चाहिए। ऐसे चतुराई की बातों से कुछ काम नहीं बनेगा। यहाँ तो कह रहे हैं जो बहुत गंभीरता से भी स्वाध्याय कर रहा है उसको भी पर लक्ष्य छूटता है और स्वभाव का लक्ष्य करना चाहिए। ये उपदेश दिया जा रहा है यहाँ पर। क्या उपदेश है शांतनु जैन? क्या उपदेश है? पर लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य हो। शब्द श्रुत स्वभाव को जानने के लिए है, शब्द श्रुत शब्दों को जानने के लिए नहीं। शब्द श्रुत स्वभाव को जानने के लिए था। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। भैया नदी, वो नाव बैठने के लिए नहीं थी, नाव तो नदी पार करने के लिए थी। तो नाव कब तक उपादेय है? स्याद बात, कभी भी उपादेय नहीं है। सीधा सीधा हम तो अपनी प्रयोजन की पूर्ति कर रहे हो, उपादेय तो कभी नहीं है। एक आंसर आ गया, डायरेक्ट हिट। दूसरा, जब तक गंतव्य पे नहीं पहुंचे तब तक उपादेय है। दूसरा, भैया स्वाध्याय कब तक करना? कब तक करना? जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक करना। स्वाध्याय काय के लिए करना? ज्ञान में प्रतिष्ठित हो इसलिए करना। स्वाध्याय के लिए करना कि कभी नहीं करना? अब 3 सेंटेंस हैं, अभिप्राय समझ लो। समझ में आ रही है बात? ऐसा पंडित साहब कह रहे हैं कितने दिन तक आपके मंदिर आए, रोज जाएं दर्शन करके आए, रोज जाएं दर्शन करके आए। दर्शन के बिना हमारी बनती नहीं है, दर्शन तो बहुत जरूरी है। तो अब क्या करें? निज चैत्य बनाऊं ईश, अपने ही बना लो ना चैत्यालय। कैसे? परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव चैत्य बिराजूं अंदर। वो परिणति मंदिर है। और मंदिर किसको कहते हैं? कि जिसमें भगवान विराजमान होते हैं। तो ज्ञान परिणति में ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव परमेष्टि विराजमान है। तो मेरी मंदिर बना लिया, तो मैं रोज अपना दर्शन कर लेता, अपने ही मंदिर बना लिया। समझ आ गई बात? मंदिर किसको कहते हैं? जिसमें भगवान विराजमान होते हैं। तो ज्ञान परिणति तो मंदिर, और ज्ञान परिणति में कौन विराजमान है? ध्रुव परमेष्टि। बस खुद से ही खुद के दर्शन कर लो, काम खत्म। अच्छा, सिद्ध भगवान और क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। उनके केवल ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव विराजमान है। वो क्या कर रहे? जो सिद्ध भगवान कर रहे थे तुम करो। मंदिर क्यों जाना? मंदिर बनाना सीखने के लिए। अपना मंदिर बनाओ खुद का, इसलिए मंदिर जाना। नहीं तो यदि मंदिर जाना कंपलसरी होता तो सिद्ध भगवान को भी मंदिर आना कंपलसरी होता। वे कहाँ जाते कोई मंदिर में? वे तो उनने अपना मंदिर बना लिया, बात खत्म हो गई।
समझ में आ रही है बात? इसलिए कहा गया है छठ आवश्यक एक आवश्यक के लिए। और ढेर लगा दो तुम पूजा पाठ के पीछे के मंडल के, मालाएं बहुत जपी अब तक, बैठ गए शाम को माला फेर रहे। पूरा कल की क्लास में सुमत जी भाई साहब ने बहुत चर्चा करी है, सुन लेना भैया सब लोग। मालाएं बहुत अभी जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं। कैसे धरेगा निज में जब तक ध्येय का निर्णय नहीं करेगा? निर्णय करने के लिए स्वाध्याय जरूरी, नदी पार करने के लिए नाव जरूरी। फिर नदी में ही नहीं बैठे रहना, उतरना ही होता है उसमें से। इसलिए ये पूरे व्यवहार का लक्ष्य छोड़ना ही होता है स्वभाव की प्राप्ति के लिए। तुम नदी में ही बैठे रहोगे तो वो नदी वापस आ जाएगी इधर, माँ उस किनारे पर नहीं रुकी रहेगी, फिर वो इधर आ जाएगी, तो तुम जहां से चले थे वहीं आ गए। बड़ी मुश्किल से मनुष्य भव मिला निगोद से निकल के, सो नदी उतरे नहीं तो वापस पहुंच गए निगोद। क्या बोला? उतरे नहीं तो फिर क्या हुआ? वापस पहुंच गए निगोद में, वहीं से निकले थे वहीं पहुंच गए। सोच लेना, बहुत गंभीर बात है। शुद्ध आत्मा को ज्ञानादि का आश्रय करने में व्यवहार नहीं है, व्यभिचार नहीं है। शुद्ध आत्मा को ज्ञान आदि का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं है, क्योंकि जहाँ शुद्ध आत्मा होता है वहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, और जहाँ शुद्ध आत्मा नहीं वहाँ कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। देख लो खूब अच्छे से जिनवाणी में लिखा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जिनवाणी सामने होना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं, और ऊपर संस्कृत में लिखा है। ऊपर क्या लिखा है? संस्कृत में लिखा है पूरा। अमृतचंद आचार्य देव के शब्द हैं। बोलो। आचारांगादि शब्द श्रुत एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है। जब तक आप जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हो वो आत्मा का आश्रय नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो जिनवाणी का स्वाध्याय है, हमें सब में ज्ञान है। कि नहीं, ये आत्मा का आश्रय नहीं है जब तक बहिर्मुखी उपयोग है, क्योंकि उसके अर्थात शब्द श्रुत के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। बहुत लोगों को 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होने से सम्यक ज्ञान से शून्य। जीवादि न पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्यों? दर्शन का आश्रय कौन है? एक आत्मा, क्योंकि उसके सद्भाव में अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के दर्शन का अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। और बहुत से जीव 6 निकाय जीव इनकी रक्षा आदि में उपयोग लगाते हैं, सो वो चारित्र का आश्रय नहीं है। वहां तो राग उत्पन्न हो रहा है, मंद कषाय, पर जीवों की रक्षा में मंद कषाय का भाव उत्पन्न हो रहा है, और वो भी परलक्षी परिणति है, वो बंध का कारण है। स्वभाव का लक्ष्य होने पर चारित्र प्रकट होता है। शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचार अंग आदि शब्द शुद्ध के सद्भाव में अध्यक्ष कैसी बात लिखी है। पूरे बहुत सारे शास्त्रों का पाठी हो तो आत्मा दर्शन होता है, ऐसा नहीं। कम ज्ञान क्या कह रहे हैं उसको? आचारांग आदि शब्द श्रुत के सद्भाव में या असद्भाव में, यदि उसको आत्मज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो समास भिन्नम का ज्ञान है, आत्मज्ञान है। बोलो। तुष्मास भिन्नम के ज्ञान से देह चेतन भिन्न, मैं त्रिकाली ध्रुवू, मैं संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न। आत्मज्ञान है, सम्यक दर्शन है, और आत्मा में परिणति थिर हुई सम्यक चारित्र है। सब लिख रहे हैं कि शुद्ध आत्मा ही दर्शन का आश्रय है, क्योंकि जीवादि न पदार्थ के सद्भाव में या असद्भाव में।
आप जीवों को बचाने गए कि नहीं गए? देख लो, भरत चक्रवर्ती कौन सी समिति पाली? ईर्या समिति, ऐषणा समिति? कोई सी नहीं। क्या लिख रहे हैं? शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय है, क्योंकि 6 निकाय जीव के सद्भाव में या असद्भाव में। 6 निकाय जीवों की रक्षा करी के मत करी, लेकिन तुमको आत्मा का आश्रय है तो तुमको सम्यक चारित्र है। इनने समिति तो पाली नहीं जी, कैसे भगवान बनेंगे? बोलो, पढ़ो अच्छे से क्या लिखे हैं। 6 निकाय जीव, सॉरी, क्योंकि 6 जीव निकाय के सद्भाव में या असद्भाव में, उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव में चारित्र का सद्भाव है। जिसके ज्ञान में आत्मा है उसको चारित्र है। उसने चारित्र तो पाला ही नहीं, उसने 6 निकाय के जीवों की रक्षा तो करी नहीं, मत करे। क्या बोला? 6 निकाय के जीवों की रक्षा तो हुई नहीं। इसने आचारांग आदि का तो ज्ञान, अरे जिसको आत्मज्ञान है उसको द्वादशांग का ज्ञान होता है। क्यों? द्वादशांग का सार शुद्ध आत्मा है। द्वादशांग का सार क्या है? शुद्धात्मा। जिसने शुद्धात्मा जान लिया उसने द्वादशांग जान लिया, और जिसने शुद्धात्मा हूं ऐसा नहीं जाना तो आचार अंग आदि का ज्ञान होने पर भी उसने कुछ नहीं जाना। ठीक है, इस तरह से अपनी ये गाथाओं का स्वाध्याय हुआ। फिर से, वो ज्ञान कहो किस मतलब का, जिसमें मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञान नहीं। ओहो, वो ज्ञान परवश होकर बहता है। परवश हो, कर्म के धक्के ने चौका में पहुंचा दिया, कर्म के धक्के ने दुकान पे पहुंचा दिया, कर्म के धक्के ने मंदिर में पहुंचा दिया, कर्म के धक्के ने यहाँ पे सुनने सुनाने बिठा दिया, कर्म के धक्के ने चींटी को बचा दिया, कर्म के धक्के में असावधानी हो गई। सब कर्म, वो ज्ञान नहीं, नादानी है जो परवश होके बहता है। ये परवश होके बह रहा है। सबकी सब, सारी की सारी कर्म चेतना कर्म फल चेतना है। ज्ञान चेतना तो तब उदित हो जब ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान हो जाए। और ढक्कन बंद, दरवाजे बंद, मंदिर के दरवाजे बंद, नो एंट्री, बस हम ही रहेंगे मंदिर में। समझ आई बात? इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विराजमान हो गया। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। व्यवहार में रहो, चाहे पुण्य की क्रियाएं करें, मैं आत्मा हूँ, पहले मैं ज्ञाता हूँ, ये लक्ष्य में रहे। अब देखो, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में ही, चाहे पूजा करें, यहाँ तो चर्चा चल रही है करते ही नहीं। अब जहाँ पे करता पना है कि चाहे पूजा करें, तो करने में ज्ञाता पना आ ही नहीं सकता। पूजा करें और ज्ञायक रहें, दो काम कैसे होंगे? दो काम कैसे होंगे? पूजा करें भी और ज्ञायक भी रहें, दो काम कैसे होंगे? विचारना। दो काम नहीं होते। एक यहाँ पे लिखा है कर्ता कर्म अधिकार में, एक द्रव्य 2 क्रियाएं नहीं करता, 2 द्रव्य मिलके एक क्रिया नहीं करते। चीनी मिठास भी करे और खारा भी करे, आत्मा जाने भी और करे भी। दो काम कैसे होंगे? करे भी और जाने भी। दो काम करता है आत्मा? दो काम नहीं करता, एक ही करता, सिर्फ जानता है। जानने में बराबर है, जानने में मैं ज्ञायक हूँ। बस, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लो। जिनवाणी माता की जय। चलते रहिए, पलते रहिए।